अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 101 के लेक्चर नंबर 24 में 3 मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। न्यूटन्स मेथड, रॉलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ये जो शॉर्ट नोट्स आप देख रहे हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसकी PDF फाइल का, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक है हमारा न्यूटन्स मेथड। न्यूटन्स मेथड क्या होता है, इसकी जनरल फॉर्म आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। x बेस n+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn ओवर f डैश xn। ये इसकी जनरल फॉर्म है, और ये यूज़ किस लिए होता है, किसी भी फंक्शन या किसी भी एक्सप्रेशन की अगर आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम न्यूटन्स थ्योरम जो है वो यूज़ करते हैं। इसकी जनरल फॉर्म है। अब n की वैल्यू 1 से लेकर आगे कोई भी रियल नंबर, कोई भी होल नंबर हो सकती है। तो अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1+1 जो कि बन जाएगा x2 इज इक्वल टू x बेस n है तो x1 आ जाएगा माइनस f ऑफ xn की जगह x1 ओवर f डैश x1। और अगर हम 2 पुट कर दें तो x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यूज़ आप पुट करके इनको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं f ऑफ xn तो फंक्शन होगा जो आपको गिवन है, और f डैश xn क्या होगा, यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे आपने पुट करना है। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। द इक्वेशन x इज इक्वल टू कॉज x हैज़ अ सोल्यूशन बिटवीन 0 एंड 1। आपको यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है और कहते हैं अप्रॉक्सीमेट करें यूजिंग न्यूटन्स मेथड। f ऑफ x फाइंड करना है। पहले तो देखें cos x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो x के साथ माइनस हो जाएगा, तो x माइनस cos x यहाँ पे हमारे पास आ गया फंक्शन। अब xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास f(xn) होता है, यानी फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने xn पुट कर देना है। तो ये फंक्शन है हमारा, ये हम लिखेंगे xn, यहाँ पे xn आ गया, माइनस cos x है तो cos xn आ जाएगा, ओवर नीचे हमने उसका डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव आ गया 1, और माइनस एज इट इज़ cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन और साथ में xn। ये हमने एक जनरल इसका एक्सप्रेशन इस फंक्शन के लिए ड्राइव कर लिया है। अब हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले n की वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं यहाँ पे 1। तो n की वैल्यू जब हमने 1 पुट करनी है तो n की जगह 1 आएगा, तो ये 1+1, इस xn की जगह भी 1 आएगा, और ये जो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आपने x1 पुट कर देना है। और x1 की वैल्यू आपने 1 लेनी है, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो 0 से 1 के दरमियान है, ठीक है। तो ये 1 जो है इसे हम x1 की वैल्यू लेट करेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x1 आ रहा है वहाँ वहाँ आपने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो यहाँ पे x2 इज इक्वल टू x1 था, यहाँ पे इसमें देखें ये x1 था, उसकी जगह 1 आ गया, माइनस x1 माइनस cos x1, तो 1 माइनस cos 1 ओवर 1 प्लस साइन x1 था तो 1 प्लस साइन 1 आ जाएगा। अब इसका आप जब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे ना, 1 में से cos 1 माइनस कर दें और नीचे 1 प्लस साइन 1 कर दें, और इनको डिवाइड करने के बाद 1 में से माइनस कर दें, तो x2 का आंसर ये आ जाता है आपके पास, ठीक है। कैलकुलेटर से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाए, n की वैल्यू पीछे हमने 1 पुट की थी, अब आप n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो जब 2 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर जो हमारा जनरल फंक्शन था, तो 2+1 आ जाएगा इज इक्वल टू xn की जगह आ जाएगा x2 माइनस इस xn की जगह भी x2 आ जाएगा, cos xn है तो cos x2 ओवर 1 प्लस साइन xn है तो 1 प्लस साइन x2 आ जाएगा। अब x2 की तो वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है ना, यहाँ पे ये जो x2 आया है हमारे पास, x2 जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ आप ये इसकी वैल्यू पुट कर दें। इस x2 की जगह भी cos इंटू इस x2 की जगह भी 1 प्लस साइन x2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आप 0.7503 में से cos की इसका cos लेके माइनस कर दें और नीचे इसका साइन लेके 1 में प्लस कर दें। दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे और फिर इसमें से माइनस कर देंगे तो x3 आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह से आप x4 x5 भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन 3 तक वैल्यूज़ काफ़ी हैं क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन देना है, ठीक है। तो
अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन हम यहाँ पे कह देते हैं कि 0.7391 है। इसमें भी 0.7 आ रहा था, इसमें भी 0.7 आ रहा है, तो पॉइंट्स के बाद थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट हमने क्योंकि आंसर देना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं देना, तो इसलिए हम यहाँ पे 0.7391 लिख देंगे। तो ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। उसके बाद है सम डिफ़िकल्टीज़ विद न्यूटन मेथड, कि जब भी आप कोई थ्योरम या कोई मेथड पढ़ते हैं तो उसके कोई ना कोई ड्रॉबैक्स ज़रूर होते हैं, डिफेक्ट्स ज़रूर होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो न्यूटन्स मेथड में भी हैं, वो क्या हैं उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। इट डज़ नॉट ऑलवेज़ वर्क, हमेशा ये काम नहीं करता। समटाइम्स ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बड़ी इजीली फाइंड कर देता है हमें, लेकिन समटाइम्स हम इससे अप्रॉक्सीमेशन जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। इफ़ फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ n, अगर n की कुछ वैल्यूज़ के लिए f डैश एक्स एन, देन फार्मूला इन्वॉल्व्स डिवीजन बाय 0 एंड वी आर आउट ऑफ बिजनेस। यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि n की वैल्यूज़ के लिए जो f ऑफ एक्स एन है, ये अगर इक्वल टू 0 आ जाए, यहाँ से इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, तो f डैश एक्स एन तो ओवर के नीचे आ रहा होता है ना, डेरिवेटिव जो है वो ओवर के नीचे है, और अगर नीचे अगर 0 आ जाए तो डिवीजन 0 से हो रही हो तो आंसर अनडिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे जो न्यूटन मेथड है इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि ऐसे फंक्शंस को हमने फिर कैसे सॉल्व करना है। Such a case will occur if the tangent line for some approximation has slope 0 or is parallel to x-axis। यानी डिवीजन बाय 0 कब पॉसिबल है, अगर जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है अगर वो 0 आ जाती है, ठीक है, या वो x-axis के पैरेलल आ जाए। और चौथा यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, समटाइम्स अप्रॉक्सीमेशन डोंट कन्वर्ज टू अ सोल्यूशन। कन्वर्ज का मतलब क्या है कि 1 के करीब करीब, जैसे हम अगर कोई फंक्शन फाइंड करते हैं ना, उसका सोल्यूशन अगर 1 है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आंसर आहिस्ता आहिस्ता 1 को अप्रोच करेगा। पहली वैल्यू छोटी होगी, फिर अगली उससे बड़ी होगी, थोड़ी बड़ी होगी, और आहिस्ता आहिस्ता 1 की तरफ जाएगी। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये कन्वर्ज नहीं करता सोल्यूशन की तरफ, उसके करीब नहीं जाता। जैसे एग्जांपल देख लें, यहाँ पे x पावर 1/3 इक्वल टू 0 है। अगर हम जनरल इसका न्यूटन मेथड के बगैर वैसे सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड पे, ये तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 0, ठीक है। तो जब हम न्यूटन मेथड यूज़ करें तो हमारा आंसर 0 को अप्रोच करना चाहिए, 0 को के कन्वर्ज करना चाहिए, उसके करीब जाना चाहिए। तो हम न्यूटन मेथड से ज़रा करके देखते हैं। xn + 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ एक्स एन होता है। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा x पावर 1/3 है, तो xn पावर 1/3 हो जाएगा। ओवर नीचे f डैश होता है, यानी उसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3 साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे तो वो -2/3 आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे तो 1/3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। तो ये xn एज इट इज़ -3 xn 1/3, और ये जो नीचे पावर माइनस में है ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। जब पावर्स ऐड होंगी तो ये आ जाएगा 3/3, 3 और 3 कैंसिल, तो इसकी पावर 1 रह गई। अब xn -3 xn है, इसको सॉल्व करें क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है, तो इसका आंसर आएगा -2 xn। अब यहाँ पे आप जब x1 की वैल्यू अगर पुट कर दें 1, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखें और x1 की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो ये आपको आंसर देगा -2। अगर इसकी जगह -x2 पुट कर रहे हैं तो x2 का आंसर -2 है, तो ये आ जाएगा -4, ठीक है। इसी तरह से -4 पुट करें तो ये आ जाएगा -8। तो ये तो आंसर जो है 0 से दूर जा रहा है ना, हमने तो 0 की तरफ आना है, ठीक है। जैसे नंबर लाइन होती है तो ये 0 है, ये यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये तो 0 से दूसरी साइड पे आंसर जा रहा है हमारा, वैल्यूज़ बड़ी होती जा रही हैं, ठीक है। सॉरी, माइनस में है तो वैल्यूज़ छोटी होती जा रही हैं, हमें आंसर 0 की तरफ कन्वर्ज होता हुआ चाहिए। तो यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा। उसके बाद है रॉलेस थ्योरम। रॉलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, ये दो नेक्स्ट हमारे हैं टॉपिक्स। रॉलेस थ्योरम में क्या होता है, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है एक ओपन इंटरवल पे एंड कॉन्टिन्यूस है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल, इफ f of a is equal to f of b is equal to 0, then there is at least one point in c in a b where f dash c is equal to 0। यानी अगर आपको एक इंटरवल दिया हुआ है किसी भी फंक्शन का और वो फंक्शन उस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। और अगर आप उसमें ये जो इंटरवल का पहला पॉइंट है, एंड पॉइंट्स में से a और b, वो दोनों फंक्शन में पुट करते हैं और दोनों पे आंसर फंक्शन का आ जाता है 0, तो फिर इस a और b के दरमियान कम से कम एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जिसे अगर हम फंक्शन के अंदर पुट करें तो आंसर उसका जो डेरिवेटिव है उसका आंसर 0 आए। अब एग्जांपल क्या है इसकी,
अब एक फंक्शन दिया हुआ है, साथ में उसके एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। साइन एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल भी होता है इस पर और कॉन्टिन्यूस भी होता है, ठीक है। अब ये एंड पॉइंट्स हमने पुट करने हैं, हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालना है ना, दोनों ज़ीरो आने चाहिए। तो साइन एक्स के अंदर ज़ीरो पुट कर दें तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, साइन 2π जो है वो भी ज़ीरो होता है। तो यहाँ तक तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो अब यहाँ पे लाजमी बात है कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इन दोनों के दरमियान कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिस पे उस डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो 0 से 2π के दरमियान पहले तो हम देखें कि एफ डैश क्या आएगा, हमने डैश फाइंड करना है ना, डेरिवेटिव फाइंड करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लें कॉज एक्स, ठीक है जी। अब कॉज एक्स ज़ीरो कब आता है, हमने इसको ज़ीरो लाना है। कॉज एक्स ज़ीरो कब आता है, अगर थीटा या एक्स की वैल्यू 90 हो, क्योंकि कॉज 90 ज़ीरो होता है। कैसे पता चलेगा, ज़ीरो का कॉज इन्वर्स ले लें तो वहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 90, और 90 को हम π/2 भी कहते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि 90 या π/2 जो है वो 0 से 2π के दरमियान में ही लाया करता है, ठीक है। 2π का मतलब है 360, 2π डिग्रीज़ में 360 को कहते हैं। तो 90 जो है वो 0 से 360 के दरमियान ही लाया करता है। तो ये जो रॉलेस थ्योरम है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि साइन जो है उसकी 0 पे वैल्यू और साइन 2π दोनों की वैल्यू 0 आई, तो इसके डेरिवेटिव का आंसर भी 0 आता है। इनमें से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा, ठीक है, और वो पॉइंट कौन सा है हमारा, 90। लास्ट टॉपिक है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन ए बी एंड कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए फंक्शन और कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ए बी वेयर इट्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है मीन वैल्यू थ्योरम का, ये आपने याद रखना है। आपके हैंडआउट्स के अंदर इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल नहीं दी हुई, लेकिन जब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, वो मैं एक वीडियो बनाऊंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सारे फाइनल टर्म के, उसमें इंशाल्लाह हम इसकी मीन वैल्यू थ्योरम की एग्जांपल करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका छोटा सा एक लेक्चर था, इसमें इतना ही था। आपके 3 टॉपिक्स थे, तो इनमें अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई बात क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।